बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़्यादा माहौल गर्म हो चुका है खित्ते का, बहुत ज़्यादा। मोदी और ट्रंप की फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले इंडियन मीडिया को देखिए वो क्या कह रहा है, फिर हकीकत टीवी आपको बताएगा कि असल में इन्होंने क्या चीज़ ट्रांसक्रिप्ट से रिमूव कर दी थी जो कि दुनिया को नहीं पता। इन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत हुई है ट्रंप से, इंडिया सरकार की जानिब से आया और उसमें हमने डिस्कस किया कि मोदी ने इनवाइट किया है कि आप G7 के लिए आएँ, और उसके अलावा मोदी ने कंसर्न शो किए हैं कि अमेरिका में जो एहतजाज चला है, और मोदी ने उसको बेस्ट विशेस का पैगाम दिया है कि आप जल्दी अमेरिका में चल रहे जो फसादात हैं उससे छुटकारा हासिल करें और एक अच्छे लीडर बनकर उभरे। ये इंडिया के अंदर सूरत हाल है। अब जरा एक्चुअल सुन लीजिएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि असल सूरत हाल डिस्कस क्या हुई थी। वो मोदी, वो जप्पियां, वो हाउडी मोदी, वो हाथ पकड़ना, वो गले लगाना, वो टोटली दबड़दूस हो गया। ये गुफ्तगू का जो दौरानिया था वो 50 मिनट पर मुश्तमिल था। यानी आप अंदाजा कर लें, इंडियन मीडिया में तो कहा जा रहा है कि जी वो सिर्फ गुफ्तगू हुई, ऐसे जैसे बताया जा रहा है कि 2-4 मिनट की गुफ्तगू। 50 मिनट का दौरानिया था इस गुफ्तगू का, और इस गुफ्तगू के अंदर मोदी और ट्रंप का रवैया दोनों जानिब से शदीद हार्श था और उसमें हॉट वर्ड्स भी एक्सचेंज किए गए। इंडिया ये कह रहा था कि चाइना ने मुझे धमकी दी है कि मैं सी पैक के हवाले से कोई मामला जो है वो ना छेड़ूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान पर हमला ना करूं, मैं चाइना के तमाम मामलात के अंदर मदाखलत करना बंद कर दूं, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानिब से ना तो कोई बयान आता है हमारे हक में, ना सपोर्ट आती है, ना कुछ आता है। तो इस तमाम सूरत हाल में मैं चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा मेरा मसला चाइना के साथ आप हल करवाएं कि इसको कैसे हल करवाना है। क्योंकि इस वक्त आपको पिछली 2 वीडियोस में हकीकत टीवी बता चुका है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या इंडिया नेक जिसको हम कहते हैं, वो चाइना प्लान कर रहा है काटने की तरफ, और उसे 8 रियासत से अलग करनी है, और दूसरा वो जेट लेकर इंडिया के अंदर पहुंच चुका है। इस तमाम सूरत हाल में मोदी कह रहा था ट्रंप को कि आप हमारा मामला हल करवाएं, और ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अगर चाइना चढ़ाई करता है, अगर जंग होती है, तो इंडिया के साथ अमेरिका फ्रंट लाइन पर खड़ा होगा और दूसरे कई ममालिक को भी अपने साथ मिलाकर चाइना के खिलाफ हम जंग करेंगे। जिस पर इंडिया ने मुकम्मल तौर पर इनकार किया कि हम किसी सूरत चाइना से जंग नहीं चाहते, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में बात यह है कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम कहां से अफोर्ड कर ले जंग। इस तमाम सूरत हाल में चाइना का पैगाम, कि चाइना ने जो धमकी दी है कि अगर इस तमाम सूरत हाल में इंडिया ने चाइना और अमेरिका के दरमियान मामलात में मुदाखलत की तो इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाएंगे। वो असल में इकोनॉमिकली नुकसान इसी तरह था कि इंडिया नेक, जो उसकी चिकन नेक है, वो काट देंगे हम, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जब कट जाएगा तो 4.5 करोड़ लोग इंडिया से अलग हो जाएंगे। जब वो अलग हो जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी, जितना टैक्स कलेक्ट होता है, जितनी वहाँ पर सूरत हाल हो, सब की सब खराब हो जाएगी। लिहाजा आपने किसी भी सूरत सी पैक और उन चीज़ों को छेड़ना नहीं है। अब चूंकि अमेरिका चाह रहा था कि हर सूरत सी पैक के ऊपर काम किया जाए, उसको रोका जाए। इंडिया का सी पैक से भी ज्यादा अगर कंसर्न था तो वो द्यामिर भाषा डैम पर कंसर्न था। क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में आप देखिए, हाल ही के अंदर माइक पोम्पियो जाते हैं इसराइल और वहां जाकर मना कर देते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट चाइना से लेकर इसराइल की लोकल कंपनीज को दे देते हैं। यही हाल अब वो इंडिया के साथ कह रहे थे कि इंडिया अब चाइना के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन इंडिया को ऐसा सरप्राइज दिया है जो कि अब इंडिया समझ नहीं पा रहा। अब मोदी सरकार और ट्रंप के दरमियान 50 मिनट की गुफ्तगू के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया कन्विंस करता रहा कि किसी तरह चाइना से जान छुड़वाने के लिए मेरे मामला तय करवाएं, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ताकतों के जरिए, या दूसरे ममालिक को पैगाम भेजा जाए जो चाइना के करीब है और अमेरिका के भी करीब है कि आप इनसे बातचीत करें कि इंडिया का मसला हल करें। लेकिन ट्रंप इस चीज़ पर बजी था कि इंडिया चाइना के साथ लड़ाई लड़े, और अगर कोई लड़ाई होती है, कोई एडवेंचर होता है, तो अमेरिका उसका साथ देगा। पूरी गुफ्तगू के अंदर ना वो इनको कन्विंस कर सके, ना वो कन्विंस कर सके, और इंडियन मीडिया अभी कह रहा है सबको कि यहाँ पर जो गुफ्तगू तो बड़ी खूबसूरत हुई थी G7 के मामला तय करने के लिए और बताने के लिए, इतनी टेंस गुफ्तगू थी कि मोदी के ऐसे हाथ पांव कांप रहे हैं कि कहीं इंडिया ब्रेक ना हो जाए। और इस तमाम सूरत हाल में इमरजेंसी कॉल थी ट्रंप को और 50 मिनट तक गुफ्तगू हुई।
हमेशा ये होता है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हार्डली आप 10, 12, 15 मिनट, इससे ज्यादा गुफ्तगू बनती भी नहीं है। लेकिन जब आप इस लेवल पर गुफ्तगू करते हैं, इंडियन मीडिया तो नहीं बता रहा कि 50 मिनट की गुफ्तगू है, लेकिन जब आप 50 मिनट की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसमें आप हर इशू डिस्कस करते हैं, ये क्या हो रहा है। ये तो जो सारी चीजें आपको नजर आती है ये बाद में तय हुई होती हैं। ये तो फॉरेन मिनिस्ट्री के नीचे लेवल पर मामला होता है कि हमने क्या बयान देना है। वो निचले लेवल पर उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सारे बैठकर कहते हैं कि अच्छा ये बातचीत हुई है। असल गुफ्तगू कुछ और हो रही थी, जिसमें इंडिया अमेरिका को नहीं मना सका कि हमारे सर पर वो आकर खड़ा हो गया, अब हम करें तो क्या करें। और इंटरनेशनल ताकतों को आप पैगाम दें कि इंडिया की मदद करें। और ये गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर बेनतीजा रही, इसका कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया और इंडिया की ये बुरी हार है। इंडियन मीडिया पर ना जाए, वहां पर झूठ का पलंदा बताया जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।